हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों ये क्लासेस स्पेशल यूपीएसआई के लिए बनाए गए, जिसमें हम एक क्वेश्चंस का मिक्सर लेकर आते हैं, जिसमें आपका संविधान के भी क्वेश्चंस होंगे, हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, कुछ करंट के क्वेश्चंस डाले जाते हैं जिसमें आप अपने आप को परख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कौन सा पुलिस अधिकारी जांच के लिए अधिकृत होता है। सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है आपको दिया गया है वो है सब निरीक्षक, दूसरा है पुलिस उप निरीक्षक और तीसरा है सहायक उप निरीक्षक और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कोई भी पुलिस अधिकारी। तो जो भ्रष्टाचार एक्ट है उसका ये क्वेश्चन है जिसमें से आपको ऑप्शंस बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, बी आंसर हो जाएगा इसका, पुलिस उप निरीक्षक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1948 के, या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1977, या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1999। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, भ्रष्टाचार निवारण 1977। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या मोबाइल फोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है। आपको एक एक्ट पढ़ना पड़ेगा जो साइबर से रिलेटेड है और उससे ये क्वेश्चन है हाँ नहीं, सरकार जोड़ने का प्रयास कर रही है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मोबाइल का कोई भी जिक्र इस एक्ट में नहीं किया गया है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं। ए ऑप्शन है 19, बी 20, सी 24, डी 23। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 19 इसमें कुल धाराएं हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में। आगे चलते हैं, ये संविधान का क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। 355, 256, 324 या 320। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 324, 324 में क्या है परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी। ए ऑप्शन दिया गया है आपको आंध्र प्रदेश और राजस्थान, बी है असम और बिहार, सी अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या डी पंजाब और चंडीगढ़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। कौन सी समिति थी जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। ए ऑप्शन दिया गया है अशोक मेहता समिति, या बलवंत राय मेहता समिति, या जीवी के राव समिति थी, या एल.एम. सिंघवी समिति थी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति, जिसने तीन स्तर की जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था। 1980 में, 1989 में, 1990 में, या 1992 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ, 1992 में जो है राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था अल्पसंख्यकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। अपनाने की प्रक्रिया, ठीक है, 343 में, 344 में, 345 में, या 346 में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 345, 345 में अपनाने की जो प्रक्रिया है वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था। 1984 में, 1985 में, 1986 में, या 1988 में। ये ऑप्शन दिए गए हैं जो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1985 में दल बदल विरोधी कानून जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद, मुख्यमंत्री, या राष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, राष्ट्रपति। आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी का जो वर्णन है। नेक्स्ट है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, छ, ओ, ए।
तो जो कंठ तालु है, उच्चारण जो स्थान है, इनमें से वो हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर, ए, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व का उच्चारण स्थान बताना है आपका। दंत होता है, ओष्ठ होता है, या दंतोष्ठ होता है, या कंठोष्ठ होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दंतोष्ठ होता है जो व का उच्चारण स्थान होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, इन क्वेश्चंस जो मैं ला रहा हूं इनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो इन्हें आप जरूर अटेम्प्ट करें खुद। ये क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्री समाज का उदाहरण है? त्रिभुज, या दशानन, नवरात्र, या त्रिलोक। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा दशानन, 10 है अंग जिसके, अर्थात रावण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अहेर शब्द का तत्सम बताना है आपको। किसका? अहेर का। अरहर होता है, या अहीर होता है, या अषाढ़ होता है, या आखेट होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, आखेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलक, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है, या तत्भव शब्द है, या देशज शब्द है, या संकर शब्द है। तो ये आपका तत्सम शब्द है, और इसका जो तत्भव होता है वो होता है टीका। ठीक है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में, ये एक करंट का क्वेश्चन से डाला है मैंने। हाल ही में किस देश में पर्यावरण आपातकाल लगाया गया था? नेपाल में, मॉरिशस में, जापान में, या ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, मॉरिशस। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली का आपको डेली डोज के नाम से क्लासेस मिलेगी, जिसमें आप अपने आप को अच्छे से परख सकते हैं। यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, जिससे हर वीडियो का उसे अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।